अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में तो आप खैर सेंड करते ही करते हैं, क्योंकि जितनी गर्मी है, थोड़ी-सी गर्मी ज़्यादा जो यूथियों को पहुँचे तो उनको काफ़ी जो है ना वो तकलीफ़ होती है। और यूथियों को तकलीफ़ होती रहे तो बेहतर रहते हैं, क्योंकि अगर आप इनको ढीले छोड़ दें तो फिर ये तकलीफ़ आपको देंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करना मत भूला करें। इमरान खान के लिए सरप्राइज़ अभी बाकी है। एक तरफ तो उन्हें सहूलतकारी मिल रही है, रिलीफ़ भी मिल रहा है, ऐसे केसेज़ भी मिल रहे हैं जिसमें आँखों के सामने सबूत मौजूद हैं। नाजायज़ बेटी केस में सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान की बेटी जमाइमा खान पाल रही है। इसके बच्चों के साथ वो बच्ची रहती है। अमेरिका की अदालत में इमरान खान ने इस बात को खुद तस्लीम किया था कि मेरी बेटी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त सुने बगैर ही खारिज कर दी थी, यानी केस सुना ही नहीं था और खारिज करके इमरान खान को रिलीफ दे दिया था। अब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त बाकायदा दायर कर दी गई है। दरख्वास्त शहरी मोहम्मद साजन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई का फैसला कलअदम करार देने की सदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाए, इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरखास्त मंजूर की जाए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या रवैया दिखाती है। क्या वो भी सुने बगैर ही खारिज करती है या फिर हाई कोर्ट के जजों के फैसले को रिवर्स करती है। ये किसी तरफ तो बात लगनी चाहिए ना। देखें, पहली बात तो कि ये यहाँ तक ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर अब ये बात यहाँ तक आ गई है तो फिर इसका कुछ ना कुछ तो फैसला होना चाहिए ना कि इमरान खान साहब ये बात अगर अमेरिका में मान रहे हैं तो पाकिस्तानी अदालतों में क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि पाकिस्तानी अदालतें ज़ाहिर है एक इस्लामी मुल्क है, इस मुल्क के वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और जिस तरह का ये केस चल रहा है, जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह की आपको याद है अमेरिका में जो सहाफ़ी थे उनके साथ हमने एक प्रोग्राम किया था। फैज़ साहब उन्होंने जो वहाँ पर हमें बताया था कि ये मामला है क्या, किस तरह की ये चीज़ें हैं, सीता वाइट और ये वो सारा, तो ज़ाहिर है खान साहब उसमें गिल्टी तो होंगे और अगर गिल्टी होंगे तो फिर उनके लिए जस्टिफ़ाई करना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पाकिस्तानी अदालतों में इमरान खान साहब इस बात को नहीं मानते। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो वो जो बच्ची है, वो इस वक़्त उनकी साबका अहलिया के साथ उनके बेटों के पास रह रही हैं, टुगेदर रह रही हैं, तो कोई ना कोई तो इसका कनेक्शन होगा इमरान खान साहब से, तो इसलिए वो उनकी साहब जो बीवी हैं उनके साथ रह रही हैं। अदरवाइज़ ज़ाहिर है सीता वाइट और जमाइमा का तो आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बहनें नहीं है कि बहन की बेटी पाल रही है। लेकिन ये कोई अल्लाह माफ़ करे, इसमें मैं ज़ाती हैसियत में मुझे अगर कोई पूछा जाए तो मैं आई डोंट नो, इस पे शायद कोई अ, ठीक है, खान साहब का अपना मामला है, लेकिन क्योंकि खान साहब दुनिया के हर मामले में टाँग अड़ाते हैं। आपके और मेरे बच्चों की शादियों के फैसले भी खान साहब के हाथ में हैं। इस मुल्क की किस्मत का फैसला खान साहब के हाथ है। दुनिया जहान की चीज़ें समझाते हैं। अपनी उम्र के बड़े जजों से और छोटे जजों से भी कहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा खुद समझदार हूँ। तो फिर इसलिए इमरान खान साहब से ये सवाल किया जाता है, क्योंकि वो मौसमों से लेकर, सर्दी से लेकर, गर्मी से लेकर, इस्लाम से लेकर मगरब से लेके मशरक, हर चीज़ में वो समझते हैं कि वो दुनिया जहान से बेस्ट हैं, बेटर हैं। तो फिर जब यहाँ पे उन पे सवाल किया जाता है, तो वो वहाँ पर आकर लाजवाब हो जाते हैं। इसका कोई वो जवाब नहीं देना चाहते। तो ये वो वजह है जिसमें इमरान खान को इसमें घसीटा जा रहा है। लेकिन इस बात का फैसला मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको उठाकर फेंक देती है, तो फिर चाहिए, अदारों को भी चाहिए, जो केस कर रहे हैं, जो लोगों को भी चाहिए कि वो इसको अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दें। खुदा जाने, इमरान खान जाने, ज़रूरी नहीं है कि हर बात का फैसला अदालतों में हो। अगर नहीं करनी चाह रही है अदालत ने, इमरान खान को गिल्टी नहीं करार देना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में और लोगों को पीछे हट जाना चाहिए जो ये फैसला करवाना चाहते हैं और खुदा की ज़ात पर छोड़ देना चाहिए। मैं ये अपने तौर पर, ये मेरे अपने अंदर की आवाज़ है जो डेफ़िनेट मैं मुझे बोलना भी चाहिए इस पे। मुखालफत अपनी जगह पे है। वो इमरान खान से है। वो नज़रियाती है। लेकिन ये वाला मामला अगर नहीं फैसला होता तो छोड़ देना चाहिए। ख़ैर, इधर 9 मई के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एक तरफ तो जज सज़ाएँ नहीं दे रहे, हुकूमत की सुन नहीं रहे, दूसरी तरफ वकीलों को भी बदलने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने 9 मई के केसेज़ में पेश होने वाले 15 जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया। इन प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी हौसला अफ़ज़ा नहीं थी। अब इनकी जगह पे नई ताज़ा दम दस्ते तैनात होंगे, जो 9 मई के केसेस को लेकर चलेंगे। एक बात तो तय है, अगर 9 मई वालों को सज़ा ना हुई, अदालतें यूँ ही रुकावटें डालती रही, तो फिर टकराव का पूरा माहौल बन जाएगा और ये टकराव खतरनाक होगा। वैसे हालात
ऐसे ही आ गए हैं, अब इमरानी बाक़ियात का खात्मा किया जाए। पीसीओ जजेस को लाकर इमरजेंसी लगाएँ, कम से कम सहूलतकारी और बाक़ियात तो घर भेजें। अब देखें ऐसे हालात आ गए हैं कि इमरानी बाक़ियात का खात्मा किया जाए, पीसीओ जजेस लाकर इमरजेंसी लगाएँ और कम से कम सहूलतकारी और बाक़ियात को तो घर भेजें। ये तक सोचने के लिए जो है ना वो मजबूर हो गए हैं कि ये जज जो हैं, अब देखें ये जो मतलब कि वो अभी मैंने अपने दोपहर वाले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया कि कैसे पलाटिया जज अब मतलब कि वो अ, इनकलाबी बना हुआ है। फिर लाहौर वाले जज साहब जो हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी बेटी ने बाकायदा तौर पर जो ज़ुल्म और ज़्यादती की है, क्या वो किसी किसी और मुल्क में अगर ऐसा होता, आप इसकी बड़ी मिसाल ले लें, अमेरिका में ले लें, बाइडेन इस वक़्त सदर है, तो उसके बेटे को सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने जब पिस्टल लिया था, उसने बताया था वो किसी किस्म का कोई नशा नहीं करता, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो उस वक़्त पाउडर पीता था, है जी? मतलब सादे लफ्ज़ां च पाउडर पींदा सी। तो वो अब उसने ये बात हाइड की पिस्टल का लाइसेंस लेते वक़्त, पिस्टल खरीदते वक़्त, तो अब उसको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि एक जज जिसकी बेटी दिन दिहाड़े 2 लोगों को अपनी प्राडो गाड़ी के नीचे कुचल दे, हैं जी? और वो फिर सरेआम घूमती फिर रही हो, उसको कोई खौफ ना हो। फिर उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट तमाम के तमाम लोग जो हैं उस जज के साथ खड़े हो जाएँ और दे दिलाकर उसको मामले को रफ़ा-दफ़ा कर लें। और फिर वो जज आज इस वजह से लड़ रहा है क्योंकि उसकी बेटी का केस अभी भी ओपन है, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की टेबल पे पड़ा हुआ है, किसी भी वक़्त खुल सकता है और उसकी बेटी को ये जब सब कुछ होगा तो फिर कैसे आगे चलेंगी? तो 9 मई का फैसला तो बहुत बड़ी बात है। अब 9 मई का देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो 9 मई था उस वक़्त मैं भी उम्रे पर था और उम्रे से वापस पाकिस्तान जा रहा था। तो मैंने वो सारा कुछ अपनी आँखों से देखा, लोग करोड़ों रुपया देकर अपने बच्चों के नाम निकलवाना चाहते थे। रियासत क्योंकि उस वक़्त अपनी रिट कायम कर चुकी थी और रियासत का रद्द-ए-अमल इतना सख्त था कि वो किसी को छोड़ने के मूड में नहीं थी। सब पीटीआई समेत कोई भी अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं था। माँओं ने अपने बच्चों को सँभाल लिया था कि पुत्तर दफ़ा करो परा, तुसी केड़े फ्राडिये दे पीछे पै जे, ਉਹ ਤੇ फ्रॉड है, वो ते धोखा है एक नंबर दा इमरान खान, तुसी अपनी ज़िंदगियाँ क्यों गालदे पै जे? बच्चों को समझा दिया गया था, लेकिन रियासत ने जैसे ही ढील छोड़ी, उसके बाद जो हो रहा है वो आपके सामने है और आने वाले दिन में ये इससे भी सख्त होता जाएगा। तो इसलिए 9 मई वाला कटी-कटा आपको निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रोपेगेंडे का तोड़ निकाला गया। जो पाकिस्तान में बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इनको लगाम डालने का फैसला हुआ है। इस मकसद के लिए कौमी फायरवॉल लाई गई है। इस फायरवॉल के ज़रिए फेक न्यूज़ फैलाने वाले तो को तक पहुँचा जाएगा। इनके आईपी एड्रेसेस ट्रेस किए जाएँगे, इन तक पहुँचाया जाएगा। अब शनाख्त छुपाई नहीं जा सकेगी, फेक न्यूज़ भी नहीं फैलाई जा सकेगी। बताया गया कि कौमी वाल जो नस्ब हो चुकी है, इत्तलात के मुताबिक इसकी टेस्टिंग की जा रही है और इसमें टेस्टिंग में भी अभी से शनाख्त की जा रही है और जब ये वाल मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगी, उम्मीद है प्रोपेगेंडा काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। जी, ये खबर है कि जो फायरवॉल है वो इंस्टॉल हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है और टेस्टिंग के दरमियान ज़ाहिर है सारी चीज़ें टेस्ट की जाएगी, जो कंपनी से खरीदी गई है वो उसको उसको नस्ब भी करेगी, उसको ऑपरेट भी करेगी, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसको कवर करेंगे, देखेंगे। अ, देखें अब इससे कोई बहुत ज़्यादा क़यामत तो आने वाली नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे इसे रोकने में कामयाब हो सकेंगे। हो सकता है कि व्यूवरशिप भी कम हो जाए, हो सकता है कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब की जो कमाई है वो भी लोगों की मुतासर हो सकता है और ये सब कुछ इसलिए होगा कि इमरान खान साहब और उन यूथिये जो हैं उनको रोका जाए कि वो रियासत के खिलाफ इस लेवल का प्रोपेगेंडा ना करें। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। तो इसलिए इनको रोकना, इनको करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो जो आपका हाल कर रहे हैं या आगे आने वाले दिनों में करेंगे, उसका आप क्या करेंगे? लेकिन रियासत से बाहर भी बैठे हुए हैं ना, असल जो लड़ाई है वो रियासत से बाहर बैठे हुए लड़ रहे हैं। रियासत के अंदर बैठे हुए कोई ना कोई वीपीएन यूज़ कर किस तरह से लेकिन रियासत से जो बाहर बैठे हैं, उनका जब तक कोई इलाज नहीं किया जाएगा, तब तक भी मामलात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आएँगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने छुट्टी वाले दिन भी इजलास बुला लिया है। मरियम नवाज़ साहबा ने छुट्टी के दिन इजलास बुलाया। पेट्रोल की कीमत ₹35 कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर अफसरान पर बरहमी का इज़हार किया। रोटी, किराए समेत दीगर अशिया की कीमतों को सरकारी नरखों पर कायम रखने की यकीनी बनाया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, वज़ीर-ए-आला ने हकाम को खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आला ने वज़ारत ट्रांसपोर्ट, पुलिस को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हदायत की है। शिकायत और मायना कमीशन को फौरी इकदामात की हदायत कर दी है। ईद उल ज़ुहा पर इलाशों की बर वक्त सफाई, मवेशी मंडियों में धूप से बचाव के लिए शेड्स की फराहमी की भी हदायत की गई है। वज़ीर-ए-आला ने हदायत की है कि तातीलात के दौरान नहरों पर अवाम की जान की हिफाजत के लिए लाइफ गार्ड्स तैनात की जाए। वज़ीर ने कहा कि तातीलात के दौरान भी तमाम सूरत हाल की ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगी। आप अंदाज़ा करें कि वज़ीर अहम दिन के हवाले से खुद इजलास कर रही हैं,
वो भी छुट्टी वाले दिन और उसकी पूरी निगरानी भी कर रही हैं। असल में यही होता है, जो हुक्मरान होता है उसकी अगर सारी की सारी तवज्जो हुक्मरानी करने पर हो, अवाम पर हो और उस वक़्त जो चल रहा हो, फ़र्ज़ किया कि अभी ये कितना अहम पॉइंट है, किसी और के ज़हन में, किसी और की हुकूमत में तो हमने नहीं सुना कि इस किस्म का इजलास बुलाया गया हो, वो भी छुट्टी वाले दिन कि ₹35 पेट्रोल पिछले 1 सवा महीने में कम हुआ है, ₹35। तो उस ₹35 पेट्रोल कम होने का इतलाक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ और अगर नहीं हुआ तो फिर हुक्मरान ने इस पर एक्शन लिया और अब उसकी निगरानी भी खुद कर रही है और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगले 3 से 4 दिन के अंदर-अंदर ये बात मेरी लिख लें, ये ट्वीट सँभाल कर रख लें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपको ये इत्तला मिलेगी कि किरायों में कमी कर दी गई, क्योंकि मरियम नवाज़ कहकर भूलती नहीं है। वो फ़ॉलो अप लेती हैं अपनी हर चीज़ का। फिर अभी कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी पर बहुत सारे लोगों की छुट्टियाँ होंगी, वो नहरों पर नहाने के लिए पहुँच जाएँगे और कोई ना कोई हादसा जो है वो हर साल किसी न किसी जगह पे होता है। तो मरियम नवाज़ का अब ये कहना है कि जहाँ पर लोग अब छुट्टी के दिन नहाने जाते हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ लाइफ़ गार्ड्स वो लोग ऐसे खड़े हों, जो इस पर ख़्याल रखें कि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। और फिर उसके बाद जो मंडियाँ हैं, मंडियों में ज़ाहिर है इस वक़्त सख्त गर्मी में जानवर हैं, तो वहाँ पर शेड्स फ़राहम करने की कि वहाँ पर सायादार जो टेंट लगाए जाएँ या जो भी सहूलत है वो दी जाए। उसके अलावा अ, जो जानवरों की ज़ाहिर है जब ज़िबा करेंगे तो उनका जो सारा सामान-वामान जो स्मेल और ये वो गर्मी में, उसको फ़ौरन कवर किया जाए, फ़ौरन वहाँ से उठाया जाए, गली मोहल्लों हर जगह से, ताकि किसी किस्म की कोई बीमारी ना फैले, किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए। ये होती है हुक्मरान, ये होती है हुक्मरानी। तो मरियम नवाज़ के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ जो है वो ना खुद छुट्टी करती हैं, ना किसी को छुट्टी करने देती हैं। चाचू प्लस हैं वो, चाचू थे और ये चाचू प्लस हैं, कि मतलब वो चीज़ें जो चाच और अभी मैं आपको एक बता दूँ, मरियम नवाज़ के साथ देखें टीम कौन-सी है, आप उनके इर्द-गिर्द देखें कि लोग कौन हैं। अभी तक वो लोग मरियम नवाज़ को जॉइन नहीं कर पाए, जो असल हुक्मरानी करने के गुर जानते हैं। ये मरियम नवाज़ है, अपनी नौजवानों की टीम के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे-जैसे उनकी टीम बढ़ती जाएगी, उनकी टीम में चाचू वाले कुछ लोग भी शामिल हो जाएँगे, तो फिर मरियम नवाज़ को सँभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर ये इमरान खान साहब जो हैं, 9 मई वाला फैसला किए बगैर क्या आगे चला जा सकता है? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें और 9 मई का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? 9 मई के केसों का फैसला होना कितना ज़रूरी है? सवाल का जवाब ज़रूर दें, व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो को भी सेंड करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इजाज़त दें, फिर आपसे बात होगी। खुदा हाफ़िज़। डूब कर वक्त के अंधेरों में